का यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली व्हीकल एनओसी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली वाहन के एनओसी किस तरीके से आप बनवा सकते हैं उसी के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे दिल्ली का वाहन है तो दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे रजिस्टर आपको दिखेगा, यहाँ पे लॉगिन दिखेगा। अगर आपने इस साइट पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करके प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने इस साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम यहाँ पे डालिए। ये जो डिटेल डलेगी ये ऑनर की डलेगी, जिसकी गाड़ी है, जिसका वाहन है उसकी डिटेल यहाँ पे डलेगी। उनका जो व्हीकल ऑनर है उनका फुल नेम यहाँ पे डल जाएगा। ईमेल आईडी उनकी यहाँ पे डल जाएगी। जो ईमेल आईडी डालोगे वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा ऑनर का। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा सक्सेस न्यू यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल। तो जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी तो उस ईमेल को आप लॉगिन कीजिएगा। उसमें वाहन की तरफ से वाहन या ई वाहन की तरफ से एक मेल आया होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको ये जो ओटीपी है इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ओटीपी आगे आपको डालना होगा। कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर ओपन करने का इस लिंक को, क्योंकि मोबाइल में अगर ओपन करोगे तो उसमें कुछ डिटेल मिस हो जाती है, ओटीपी का उसमें मिस हो जाता है। या अगर आप मोबाइल पे भी ओपन करना चाहते हो ना, उसको आप लैंडस्केप मोड में ओपन कीजिएगा। तो ओटीपी का जो बॉक्स है उसमें ओटीपी डालिएगा और यहाँ पे जो पासवर्ड आपको डालना है, किस तरीके से नया जो पासवर्ड है किस तरीके से आपको बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आपको बना लेना है। स्टार्टिंग की जो डिजिट है उसको कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, स्पेशल करैक्टर और यहाँ पे नंबर इस तरीके से मेंशन होने चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करैक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप बना के वहां पे डाल दीजिएगा। जो पासवर्ड बना के यहाँ पे आप डालोगे सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद चेंज पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा सक्सेस पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के सबमिट पे क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिएगा। यूजर आईडी जो आपने, आपकी जो मेल है वही आपके यहाँ पे यूजर आईडी हो जाएगी। यूजर आईडी यहाँ पे डाले, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे डाले। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। इस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आधार, डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई-केवाईसी, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो व्हीकल ऑनर है, जो वाहन का मालिक है, तो उसका आधार नंबर यहाँ पे डल जाएगा। ये बॉक्स पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे। अब आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पे एक ओटीपी चला गया है, उसके लास्ट की डिजिट यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। ओटीपी यहाँ पे आप डालिएगा जिस मोबाइल नंबर पे गया है ना ओटीपी, उसकी लास्ट की 3 या 4 डिजिट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो जो मोबाइल पे ओटीपी आया है वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑनर और व्हीकल की डिटेल दिख जाएगी, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से ऑनर और व्हीकल की डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे ई-केवाईसी डेमोग्राफिक डिटेल्स ओनर की आपको दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इशू ऑफ एनओसी पे आप क्लिक कर सकते हो या नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ में आप अपने वाहन को लेके जाना चाहते हो।
तो किस आरटीओ में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपने वाहन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आरटीओ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑथोरिटी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रीजन फॉर एनओसी, दो रीजन यहाँ पे आपको दिखेंगे कि अगर आप सिंपली अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी के लिए एड्रेस चेंज अगर कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप अपने वाहन को बेच रहे हो, सोल्ड द व्हीकल इन अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी, किसी दूसरी अथॉरिटी के बंदे को आप अपना वाहन बेच रहे हो, दूसरी लोकेशन के बंदे को आप अपना वाहन अगर ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे सोल्ड द व्हीकल इन अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे मैंने अपना वाहन दूसरे स्टेट के बंदे को बेचा है, तो यहाँ पे मैं सोल्ड द व्हीकल इन रजिस्टरिंग अथॉरिटी, अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी पे क्लिक कर देता हूँ। चाहे आपका इनमें से कोई सा भी रीजन है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जिसको वाहन बेचा है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, जो दूसरे स्टेट का बंदा है जिसको वाहन बेचा है, जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। एज पर डॉक्यूमेंट आप डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लीज डाउनलोड फॉर्म्स गिवन बिलो एंड अपलोड इन ई साइन एप्लीकेशन। तो फॉर्म 28 यहाँ पे आ गया है, इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो या यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एक ही बात है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म 28 आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके 4 या 5 पेज इसके प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इसमें कुछ डिटेल तो आपकी पहले से ही आ जाएगी, बस आपको साइन करना होगा। जो ऑनर है, वाहन के जो मालिक है, व्हीकल ऑनर के साइन हो जाएंगे। और आपको चेसिस भी इंप्रेशन करना है। जो बॉटम पोर्शन है फॉर्म 28 का, जो बॉटम पोर्शन होगा जहाँ पे स्पेस है, तो उसको चेसिस बोर्ड के ऊपर रखिएगा, उसके ऊपर तिरछी पेंसिल चलाइएगा तो वो इंप्रेशन ऊपर के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सैंपल है ना, क्लिक हियर फॉर सैंपल इमेज, तो इस पर क्लिक करोगे तो सैंपल भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, किस तरीके से आपको वो भरना है और किस तरीके से जो चेसिस का इंप्रेशन है वो उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है। क्लिक हियर फॉर सैंपल इमेज पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा आपको। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे डीएमएस अपलोड डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक आप कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी है। जिनके आगे जो स्टार मार्क होके आ रखा है, तो ये मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करने ही होंगे। बाकी ये ऑप्शनल, अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है। करंट एड्रेस जो अदर स्टेट का एनओसी के लिए जो एड्रेस प्रूफ वो अपलोड करना है। अगर आपने दूसरी जो स्टेट है उसके बंदे को वाहन ट्रांसफर किया, उसके अदर स्टेट के बंदे को वाहन अगर आपने ट्रांसफर किया है या बेचा है, तो उस केस में उसका एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अपने ही नाम पे दूसरे स्टेट में अपने वाहन को लेके जा रहे हो, तो उस केस में आपको अपना आधार अपलोड करना होगा, अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्म 28 अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपने भरा है फॉर्म 28, तो उसको आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो एड्रेस प्रूफ आप अपलोड करोगे उस पर सेल्फ अटेस्ट वो होना चाहिए। आप उसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा एड्रेस प्रूफ की, और उसमें अपने नीचे साइन कर लीजिएगा एड्रेस प्रूफ में। ठीक है जी। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म 28 अपलोड हो जाएगा। बाकी सब ये मैंडेटरी है। फॉर्म एड्रेस प्रूफ और फॉर्म 28 मैंडेटरी है, बाकी ये ऑप्शनल है। अगर आप इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट करना चाहते हो अपलोड तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं और ई साइन पे क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, जो व्हीकल ऑनर है, जो वाहन का मालिक है, उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और आधार ओटीपी वाला जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो आधार से मोबाइल लिंक है, यहाँ पे लास्ट के 3 या 4 डिजिट उसकी दिख जाएगी मोबाइल नंबर की, इस पे ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डालिएगा। इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा कंसेंट देने के लिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा व्यू ई साइन डॉक्यूमेंट। तो इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैव बीन ई साइंड सक्सेसफुली। गो बैक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। पेमेंट करनी है तो पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एनओसी के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। इशू ऑफ एनओसी 0 और यहाँ पे इस पेमेंट रिसिप्ट को निकालने के लिए प्रिंट रिसिप्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को आप निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कि आरटीओ में बाई स्पीड पोस्ट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, इस एड्रेस पे आपको भेजने हैं। लिफाफा लीजिएगा, एक A4 साइज लिफाफा लीजिएगा और उसके ऊपर मेंशन कीजिएगा व्हीकल नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा, उसके नीचे मेंशन कीजिएगा इशू ऑफ व्हीकल एनओसी और उसके नीचे टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरटीए एमएलओ रोड नॉर्थ जोन माल रोड दिल्ली 110007। तो ये फ्रंट पे हो जाएगा, ठीक है, लिफाफे पे। उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, लिफाफे के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अगर आप जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं अगर ओरिजिनल नहीं भेजना चाहते आप तो फोटोकॉपी आप भेज सकते हो, लेकिन वो उसमें सेल्फ अटेस्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो इंश्योरेंस आप भेजोगे उसकी कॉपी आप निकाल लीजिएगा और उसमें आपके साइन होने चाहिए। जो व्हीकल ऑनर है उसके साइन उस पर होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड व्हीकल ऑनर फॉर विच एनओसी इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो यहाँ पे उस बंदे के आपको एड्रेस प्रूफ भेजना है, जो फोटोकॉपी आप निकाल लीजिएगा एड्रेस प्रूफ के, उसमें नीचे साइन करवा लीजिएगा। तो उसका एड्रेस प्रूफ आपको भेजना होगा जिसकी एनओसी इशू क्या करवाई जा रही है, जिसके लिए एनओसी चाहिए। जो दूसरे स्टेट का एड्रेस प्रूफ है वो आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी होगी। और अगर लोन भी था वाहन पे तो उस केस में एनओसी भी भेजनी होगी, एनओसी और फॉर्म 35 भी भेजना होगा उस केस में। और इसके साथ जो भी वाहन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप फोटोकॉपी भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड ओनर की सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए उसमें। और ये जो रसीद है इसको भी आप भेजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, इसके थ्रू आप स्टेटस देख सकते हो कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे उस एप्लीकेशन नंबर को डालोगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। जब आप डॉक्यूमेंटों को बाई स्पीड पे पोस्ट भेजोगे तो वहाँ से जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, उस पे एक आर्टिकल ट्रैकर नंबर होगा, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है कहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ पे आरटीओ में जो आपका रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वहाँ पे रिसीव हुए या नहीं वो सब आप चेक कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है इसमें 1 वीक या 2 वीक का टाइम लग सकता है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक बार आरटीओ ऑफिस में जाके बात कर सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
व्हीकल रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर दीजिएगा व्हीकल। जैसे व्हीकल यहाँ पे सर्च करोगे, व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, और भी काफी व्हीकल रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं। दोस्तों साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।